बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत जल्दी बनने वाले पकोड़े। तो गाइज़, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाले पकोड़े ट्राई करें, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें सामान जो चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए प्याज 2 अदद बारीक काट ली है, पुदीना थोड़ा सा, धनिया थोड़ा सा गाइस, और हरी मिर्च 4 अदद मैंने बारीक काट लिया है, और 1 अदद मैंने आलू लिया है, उसको कद्दूकश करके धो लिया है। आधा कप बेसन, जर्दे का रंग हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और खाने का सोडा हाफ टी स्पून। और जर्दे का रंग गाइस आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज मैंने अब जो है एक बाउल लिया है और इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। ये जो मैंने आलू धोकर रखे हुए थे ये मैंने ऐड कर दिए हैं इसी में, और इसके अंदर जो मैंने मसाला हरा मसाला काट के रखा हुआ है वो भी ऐड कर दूंगी, प्याज वगैरह, और जो अपने मसाले हैं कुटी हुई मिर्च वगैरह वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और गाइज इसके अंदर अब हमें बेसन डालना है, और ये देखिए मैं आप बेसन वगैरह कुछ घोल ली नहीं हूँ, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब बस हमें बेसन को डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है। गाइस ये इसी के पानी में ये बेसन जो है हो जाएगा, घुल जाएगा। हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे बनते हैं। और गाइस बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। आप लोग देखिएगा, ये देखिए मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ। आप लोग भी इसको इसी तरह मिलाइएगा थोड़ी सी देर, और ये इस तरह का हो जाएगा। तो आपका बैटर भी तैयार है। और गाइस अभी ये थोड़ा और नरम हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड करा हुआ है, और नमक से जो है प्याज नरम हो जाएगी और उससे बेसन भी नरम हो जाएगा। तो गाइस अब जो है हम इसको फ्राई करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको मिला लिया है। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दिए गाइस, उसमें ऑयल डाल दिया है, और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, हमें बहुत तेज़ गरम में भी नहीं डालना है और बहुत हल्के और गरम ऑयल में भी नहीं डालना है। नॉर्मल गरम होना चाहिए कि जब हम पकोड़े फ्राई करें तो इस तरह बबल्स आने चाहिए गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा जो है ऑयल बिल्कुल जो है सही टेम्परेचर पे है। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर रखिएगा ऑयल को गर्म करने के लिए। तो गाइस जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ये देखिए गाइस जो ब्राउन हो गए थे मैं उनको पलट रही हूँ, और अब ये देखिए हमारे जो है क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। इनका लुक देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। आप लोग इसको बनाइएगा। तो गाइस ये देखिए मैं दोबारा से इसको जो है फ्राई कर रही हूँ, पकोड़ों को और डाल रही हूँ। इसी तरह मैं जो है सारे पकोड़े गाइस मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और गाइस अगर आपके पास कम टाइम है अफ्तार में और बनाना है कुछ अच्छा, तो आप ये पकोड़े ट्राई करें। इसमें ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये बनते भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखिए गाइस मैंने सारे फ्राई कर लिए, ये हमारे लास्ट है। तो गाइस इनको भी मैं निकाल लेती हूँ, ये भी फ्राई हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखने से ही मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारे क्रिस्पी पकोड़ों का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त है। ये देखने से जितने अच्छे लग रहे हैं गाइस खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।